प्रति सप्ताह के अनुसार इस मंगलवार भी अनुविभागीय अधिकारी नागदा कार्यालय में जनसुनवाई लगाई गई, जिसमें नागदा एवं आसपास के क्षेत्र से कई पीढ़ी अपनी समस्या लेकर जनसुनवाई में आए और जनसुनवाई की अगुवाई कर रहे हैं। अधिकारियों के सामने अपनी गुहार लगाई। एसपी महोदय ने पीड़ितों की समस्या को सुनकर तुरंत संबंधित अधिकारियों एवं कार्यों को आवेदन प्रेषित किया और साथ ही समस्याओं का निराकरण करने के लिए आदेशित भी किया। नागदा से संपादक राजू गुप्ता की रिपोर्ट। शिकायत की गई, क्या है पूरा मामला? जी, आज हम जनसुनवाई में आए हैं श्री राम कॉलोनी के काफ़ी लोग, और उसके बाद लाइट वगैरह बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे। क्या ना तो रोड की सुविधा है और कुछ भी नहीं है। और जब हमारे अगर अवैध कॉलोनी है तो फिर हमारा नामांकन भी है, मगर नगर पालिका का रजिस्ट्री भी है। और उसके बाद ये कहते हैं कि पानी भराने से वो गड्ढे में हो गया, तो पानी तो देखो 35-40 साल से जो ये चम्बल मार्ग पूरा नाके तक बसा हुआ वो डूब चुका था। रोड का गपुर बस्ती हमेशा डूबती है बारिश में। आप काहे के लिए आए थे यहाँ पे? हम ये इसी के लिए आए थे कि एक तो हमारा लाइट का बिल बहुत आता है, अस्थायी मीटर है हमारे। दूसरी बात वो पानी भी हम मोल लेके पीते हैं, साल का महीने का 1500 रुपये का पानी लेते हैं, टैंकर डलवाते हैं। रोड की भी ऐसी कोई सुविधा नहीं, अगर बारिश हो जाती है इधर उधर निकलने में दिक्कत आती है। टैंकर भी नहीं आ पाता पानी, टैंकर भी नहीं आ पाता, बारिश में टैंकर भी नहीं आ पाते हैं। बारिश में आज जनसुनवाई थे, क्या शिकायत है जनसुनवाई में? वही में हमने डीएम साहब को आवेदन दिया और हमारी समस्या बताई कि हमें कभी गुड्डू यादव के पास पहुंचाया जाता है राशन लेने के लिए। गुड्डू यादव बोलता है मेरा कंट्रोल बंद हो गया है, मैं राशन नहीं देता हूँ। 8 महीने से जहाँ राशन मिला या फिर 8 महीने से राशन मिल रहा है, आप वहीं से लो। और ये राशन वाला KYC के नाम पे और तमाम तरीके से हम लोगों को परेशान करके और राशन नहीं दे रहा है। तो आज जनसुनवाई में हमारी एडीएम साहब से चर्चा हुई। उस चर्चा में हमें बताया गया है कि आपको 1-2 दिन में आपका इस प्रकरण का निराकरण कर देंगे। एडीएम साहब के आवेदन दिया, कंट्रोल वाले हमारे साथ में पक्षपात कर रहे हैं। अवैध है, ये डूबत में है, वैसा सब कुछ बोल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि जो हम तो चलो कुछ सालों से बसे, लेकिन जो 20 साल 30 साल से रह रहे हैं उस बस्तियों में भी पानी, जैसे जोशी जी का समझ लो काना गार्डन है, वो पूरा डूबा था सर। तो उधर की कॉलोनियाँ क्यों डेवलप हुई है? उन लोगों को भी तो आप लोगों ने दिया होगा ना, लाइट दे रखी, मीटर दे रखा, पानी दे रखी, सड़क दे रखी, सारी सुविधा दी है। और हमको कहते हैं कि तुम लोग डूबत में हो, तो हमको कोई सुविधा ही नहीं दे रहे। अवैध है, हम अवैध में हो गए, वो वैध में। अगर अवैध हो सबको नोटिस एक बार दो और आप देखो कि कौन अवैध और कौन वैध है। आके आप जांच करो, ये जांच का विषय है तो आप जांच कीजिए, हम सब लोग तैयार हैं। नाली निर्माण की वो पत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें स्पष्ट लिखा है कि ये नाली केवल महेश जी पंजाबी जी के घर से लेकर के मदर मेरी स्कूल तक बनाई जाए, ताकि वहाँ के पानी की सीवेज की व्यवस्था हो सके। परंतु इन्होंने इसकी अनदेखी करके इसी को सहमति मान कर इस वार्ड नंबर 14 में शनि मंदिर के पास बड़े नाले का निर्माण कर रहे हैं, जो कि अनुचित है। कॉलोनी वार्ड नंबर 14 से निवासी लोग आए हैं और यहाँ जन सुनवाई में हमने एक आवेदन दिया है, जिसमें हमारे शनि मंदिर से लेकर के RSS भवन तक जो नाला निर्माण किया जा रहा है उसका हम सख्ती से विरोध करते हैं, एक मत से विरोध करते हैं। यह नाला निर्माण किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। इस नाले निर्माण की भूमिका कैसे बनी, कब बनी, ये न तो हमारे पार्षद महोदय को मालूम है, न हमारे मोहल्ले में किसी को मालूम नहीं है। ये
किसी दूसरे मोहल्ले का पानी इस प्रकार से डाइवर्ट करके हमारे मोहल्ले में ला रहे हैं ताकि इस मोहल्ले में पूरी गंदगी हो जाए और वहाँ के लोग सुखी हो जाए। अर्थात एक जगह की समस्या का निराकरण करके दूसरी जगह एक नई समस्या खड़ी करना है। ये नाला निर्माण जब कल उसकी लेआउट डाली गई तब जाके हमें मालूम पड़ा कि वास्तव में ये नाला यहाँ निर्मित हो रहा है, जिसकी न तो कोई पार्षद को मालूम है न कुछ है। पार्षद महोदय ने आज स्वयं जन सुनवाई में हमारे एसडीएम महोदय के सामने कहा कि मैंने कभी इसकी सहमति नहीं दी। इन्होंने सहमति दी थी महेश सिंह पंजाबी से लेकर के मदर मेरी स्कूल तक की वहाँ नाली निर्माण किया जाए, तो वो तो न किया गया और उसके बजाय वहाँ का पानी इधर डाइवर्ट किया गया। हमारे पूरे मोहल्ले में नालियाँ बनी हुई है, हमारे सभी घरों का पानी पीछे डाइवर्ट होता है, इधर नालियों में कोई पानी नहीं आता है। हमारे मोहल्ले में नालियों को लेकर के कोई समस्या नहीं है। यदि इनको पानी के सीपेज की व्यवस्था करना ही है तो जो घरों के पीछे जो नालियाँ बनी गई है उनको सुधारें। एक जो पिछले समय जज साहब जो रहते थे उनके पीछे एक बड़ा नाला बना हुआ था, वो नाला बिल्कुल नष्ट हो गया है। यदि उसको ही ये सुधार दें तो ये समस्या का निराकरण हो सकता है। उसमें पैसे भी कम लगेंगे और नगर पालिका का काफ़ी आर्थिक बचत भी होगा, जनता के पैसे का नुकसान भी नहीं होगा। जो कि नगर की एक आदर्श कॉलोनी के रूप में जानी जाती है, उसके पास ही मनोहर वाटिका नाम की एक कॉलोनी भी है, जहाँ पे कुछ लोगों द्वारा रेती और गिट्टी का बहुत बड़ा भंडार किया गया है और वहाँ से वो रेती भर के और गिट्टी भर के लेके आते हैं और लाकर यहाँ मंडी के यहाँ पे उनको विक्रय करते हैं। लेकिन उस वजह से इतनी स्पीड में लाते हैं और इतना माल डोलते हुए लाते हैं कि किसी की सुनते नहीं। कई बार उनको समझाया है इस बात के लिए कि भाई आप माने, लेकिन वो मानते नहीं। तो आज जन सुनवाई में मैंने एक आवेदन दिया है नगर पालिका में नागरिकों की ओर से कि इनका रास्ता बदला जाए, इनको मेन रोड से महिदपुर रोड से होते हुए नगर पालिका होते हुए यहाँ से इन लोगों को आना जाना किया जाए, तो मेन कॉलोनी के अंदर जो आने जाना है वो इनका बन जाए। को जो सर्वे कर रहे हैं वो पानी क्यों नहीं कर पा रहा है? इंजीनियर का इतना सर्वे का सही साइड है तो नागदा को सीधी जगह पे पानी का निराकरण क्यों नहीं करा पा रहा? इंजीनियर तो कुछ भी लिख देगा, रहवासियों की समस्या है ना, रहवासी सुनेंगे रहेंगे वहाँ पे ना। इंजीनियर का क्या है